स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। एक और भारत सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर अगर आप ज़मीनी स्तर पर आएंगे तो कुछ ऐसी जातियां हैं जो तमाम संसाधनों के अभाव के बावजूद अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिजली, पानी समेत जो मूल समस्याएं हैं उनका सामना यह लोग अपने जीवन में कर रहे हैं। वन गुर्जर हैं, आप सहारनपुर से जब देहरादून के लिए निकलेंगे, मोहंड के आसपास इनके डेरे हैं, तो यही कुछ मुस्लिम गुर्जर और वन गुर्जर ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे किस तरह से इन समस्याओं, इन जो आधुनिकता के इस दौर में जो मूल समस्या है, इनके बिना इनका कैसे जीवन यापन हो रहा है, जैसे बिजली की समस्या हो या पानी की हो, इनको लेकर इनसे जानकारी हासिल करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बशीर है जी। गोत्र क्या है? लोधा है लोधा जी। तो किस तरह से आप यहाँ पर पहाड़ी आधुनिकता के इस दौर में, और जहाँ भारत सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, आप इधर कोई साधन आपके पास नहीं है? हमारे पास तो जी कोई साधन नहीं है, लाइट के बगैर या हम और पानी की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और बाकी बात रह गई तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, और सरकार की तरफ से हमारे पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार की ओर से कोई पानी का किस तरीके से आपकी व्यवस्था? पानी अपना ही एक खड्डा खोद के अपने पानी से इस्तेमाल करते हैं, खड्डा खोद लेते हैं, उसी पानी को अपने इस्तेमाल करते हैं छान छून के। तो बड़ी समस्या है हम लोगों की, पढ़ाई के बारे में भी, पानी के बारे में भी, लाइट के बारे में भी। तो पहले मट्टी तेल मिलता करा था, अब वो भी नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना उजाला करते हैं। यानी रात को जब अंधेरा हो जाता है तो लाइट की समस्या की? जी जी जी। तो अभी तक आपने कुछ पढ़ाई वगैरह की है? नहीं, हमारे यहाँ कोई पढ़ाई नहीं है, हमने कोई पढ़ाई नहीं की भाई साहब। बच्चे कर रहे हैं? नहीं, बच्चे भी नहीं कर रहे, बच्चे भी हमारे अनपढ़ है। सरकार की तरफ से कोई बस या टीचर हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो जैसे स्कूल है आसपास आपके, तो स्कूल में भी हम साधन हमारे पास नहीं है। अगर कोई वो लगा दे साधन तो हम, सरकार कोई सुविधा करे तो हमारे बच्चे जाने के लिए तैयार है। अगर सरकार आपको ये मतलब एजुकेशन के लिए कोई इंतजाम करके दे तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं? जी जी जी, अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। अगर सरकार हमारे बच्चों को ले जाने का कोई साधन करे और पहुँचाने का साधन करे तो हम भेजना चाहते हैं। अच्छा, अगर कोई आपको स्वास्थ्य संबंधी यानी कोई बीमारी हो जाए किसी को, तो उसका किस तरीके से चलता है? कहाँ पे लेके जाते हैं? उसको तो अपने आप समस्या को हल करना पड़ता है भाई। बाहर जाना पड़ता है, बिहारीगढ़ हुआ, जैसे मोंड हुआ, वहाँ से गाड़ी लेनी पड़ती है किराए में, और फिर लेके अपने मरीज को जाना पड़ता है। मोंड तो यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास 10 किलोमीटर के आसपास है, और बिहारीगढ़ यहाँ से कम 20 किलोमीटर है। आगे तक कितनी दूर तक वन गुर्जर है पहाड़ी? ये सारे जितने वन जंगल है सारों में गुजरा है। जमुना यहाँ से मोंड खोल से लेके जमुना नदी तक गुजर है। अच्छा, यमुना नदी जो यमुना नगर की तरफ? हाँ, वो है जमुना नदी उधर की तरफ, बाग की तरफ। जी जी जी, वहाँ तक वन गुर्जर? हाँ जी। तो सारे जितने ये एरिया है पहाड़ी का, सारे में वन गुर्जर है, बहुत सारे लोग हैं। और जब वोट के टाइम आते हैं तो सब कहते हैं, नेता लोग आते हैं, कहते हैं सारी समस्या हल हो जाती है, वोट ले जाते हैं, उसके बाद हमें कोई नज़र नहीं दे 5 साल में। सांसद आपके फजलुर रहमान है, विधायक आपके उमर अली खान अभी बने हैं, तो इन लोगों ने कुछ काम किया? जो फजलुर रहमान यहाँ के सांसद है, उन्होंने आप लोगों के लिए? हमारे पास कोई सुविधा नहीं आई है, और वो तो अभी बने हैं, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं। उन्होंने भी कहा था कि उमर अली खान ने भी अभी कुछ नहीं दिया जी। और तो फजलुर रहमान ने कोई वादा किया था आप लोगों के लिए? हमें ये कहा सोलर लाइट वगैरह लगाएंगे, हमें ये कहा था सोलर लग जाएगी। हमें तो यही कहा था उन्होंने कि घर घर पे एक सोलर तो लगी जाएगी। तो वो सोलर भी हमारे यहाँ किसी के यहाँ नहीं लग पाई। तो जो उन्होंने वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया? ना जी ना। पानी की समस्या के समाधान की भी उन्होंने जिक्र किया था कि हम हैंडपंप वगैरह लगवा देंगे, वो भी कोई हैंडपंप नहीं हमारे यहाँ लगा दी। तो कोई काम उन्होंने भी नहीं किया? ना जी। तो क्या मांग आपकी अपने जनप्रतिनिधियों से है जो आपके? हमारी तो यही है कि हमें लाइट मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, और हमें सरकार की तरफ से जो सुविधा मिले तो हमें भी मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे भी पढ़ने चाहिए। सरकार देश प्रदेश आगे है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हमारी बेटी तो सब उसे अनपढ़ है, ये मिट्टी का काम कर रहे हैं, अपने घर का कच्चे खोद रहे उसे ही। तो आज वही जमाना, हमारा तो कोई बदलाव नहीं हुआ भाई साहब। तो अभी आप तमाम जो सुविधाएं हैं डिजिटल इंडिया की जो बात मोदी सरकार कर रही है उससे आप काफ़ी दूर है जी, काफ़ी दूर है। आपका क्या नाम है भाई? सब साथ क्या गोत्र है आपका? लोधा। आप भी लोधा ही हो? आप जी, भतीजे ही है। अच्छा, चाचा जी है। चाचे बस। तो किस तरह से देखते हैं इन समस्याओं को? आप क्या काम करते हो? हम तो अपने डंगरों में काम करते हैं सर, जो हमारा ये फिलहाल चलेगी। कितनी भैंस है? वैसे तो हमारे पास 10-12 भैंस। 10-12 भैंस। अच्छा, तो दूध आप कहाँ बेचते हैं? दूध हमारे यहाँ से लोग वहाँ ले जाते हैं, यहाँ से देहरादून। अच्छा, देहरादून आप जाके नहीं जाते? हम नहीं जाते, वो लोग ले जाते हैं। नहीं, वो जी, चलो, हाँ चलो, जो कह रहे हैं वो गलत। तो किस तरह से देखते हैं इस आधुनिकता के दौर में? आप फ़ोन वगैरह यूज करते हो? मोबाइल यहाँ से मोड़ जाते हैं, वहाँ से फ़ोन करते हैं, यहाँ से कॉल आती है। नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से। अरे मैं सामने जाऊँ।
एक तरफ डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ आप तमाम संसाधनों से दूर, तो किस तरह से देखते हैं क्या? कैसे मतलब? एक तरफ तो भारत सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया, हर तरह की आधुनिकता, मोबाइल फ़ोन और सब काम मोबाइल से होगा, एक तरफ आपके यहाँ नेटवर्क नहीं, तो किस तरह से देखते हो? हम तो भाई मोड़ी जाते हैं, वहीं से करते हैं जो भी अपना थोड़ा बहुत काम करना होता है जिसको। हाँ, मैं ऐसा वो तो ये देहरादून जो सहारनपुर से देहरादून, जी सहारनपुर से देहरादून रोड जो है, इस पर काफ़ी वन गुज्जरों के डेरे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर वन गुज्जर हैं, लेकिन इनकी जो सुविधाएं हैं तमाम संसाधनों से यह काफ़ी दूर है। तो मिट्टी के घर इस तरह से निर्माण करके रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि डिजिटल इंडिया का बड़ा दावा जो मोदी सरकार है वो करती है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल कुछ भी नहीं है। एक पूरी तरह से बिजली वगैरह जो भी मूल समस्या आमजन की है, उन सभी को से प्रभावित है और उनका सामना यह लोग करते हैं अपने जीवन में। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।